Assalamu alaikum, dear students. Important MCQs for mute and next entry test जो आने वाली है उसके लिए मैथमेटिक्स में आपके साथ आपका अपना न्याज दर्स हाजिर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs पे। उनमें से एक MCQ ये आया हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 सेक स्क्वायर, तो उसमें ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो हम किस तरीके से इसको हल करें, तो सेक स्क्वायर इन दोनों के दरमियान ये जो मौजूद है इसका नाम है डेरिवेटिव या डिफरेंशियल फंक्शन। तो अपने पास ये डिफरेंशियल फंक्शन मौजूद है, हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो वी नो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, क्यों कि tan x का वापस डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और यहां पे लिमिट है 0 to पाई बाय 4। तो स्टूडेंट्स यहां पे पहले अपर लिमिट को हम पुट करेंगे पाई बाय 4। जब हम यहाँ पे tan पाई बाय 4 रखेंगे तो tan 45 डिग्री पाई बाय 4 1 के बराबर, माइनस फिर इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्यों कि ये जब लिमिट होगी तो इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो क्या है कि लोअर लिमिट जब 0 तो tan 0 इज आल्सो 0, वी गेट 1। तो यहां से MCQ ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरीके से ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि इंटीग्रेशन a to b e पावर f ऑफ x इंटू f डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पे बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। e पावर साइन x आ जाए पावर e का, तो कन्फर्म है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव साइन का कॉस होगा। अगर e पावर ln x आ जाए तो कन्फर्म है यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव 1/x बार। अगर e पावर tan x आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस, लेकिन अभी जो MCQ आया है वो ये है। तो सबको पता है कि e पावर f ऑफ x की इंटीग्रेशन हमेशा सेम होगी, बस ये आंसर आ गया। अगर लिमिट नहीं है तो फिर यहाँ पे c होगा, अगर लिमिट है तो फिर इस तरीके से लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका हम वापस डेरिवेटिव फाइंड करें तो e पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, ये रिमेन सेम। फिर पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव f डेरिवेटिव ऑफ x। जैसे मैंने आपको एक और पॉइंट सिखाई कि अगर e पावर साइन x है तो कन्फर्म यहाँ पे क्या होगा, cos x। तो उसकी भी इंटीग्रेशन होगी e पावर साइन x। क्यों कि e पावर साइन x का वापस डेरिवेटिव ये सेम रहेगा, फिर और पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे cos आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। तो स्टूडेंट सोचेगा कि अच्छा ये वाला ऑप्शन बी सही है, नहीं। क्यों कि यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट की जाएगी तो इसका आंसर आएगा e पावर f ऑफ b, फिर माइनस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फिर जब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट की जाएगी तो e पावर f ऑफ a। स्टूडेंट्स ये वाला आंसर सही है। तो हम देखेंगे कौन सा सही है, ये भी गलत है क्योंकि लोअर लिमिट डिफरेंस अपर ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी सही है। क्यों कि पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड की है, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ऑप्शन नंबर सी सही। इसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लिमिट का, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है लिमिट के बारे में। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन x प्लस 1। अगर यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट किया जाए तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड, इनडिटरमिनेट। क्यों कि यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस 1 इज आल्सो इन्फिनिटी। तो याद रखना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कभी जीरो पे नहीं होगा,
कभी इन्फिनिटी भी नहीं होगा। कोई स्टूडेंट ये सोचे इन्फिनिटी इन्फिनिटी में कैंसिल, वही गेट वन, नो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वगैरह वगैरह, इनको हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाए, तो एक टेक्निक पहले मैंने लेक्चर्स में सिखाई है कि न्यूमरेटर का एक्स पावर वन है और डिनोमिनेटर का एक्स पावर वन है, यानी दोनों का हाईएस्ट पावर सेम है। जब हाईएस्ट पावर सेम है तो इन दोनों के आगे कोफिशिएंट यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, तो आंसर आएगा वन अपॉन वन, यानी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल, तो वन अपॉन वन इट मींस वन। क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर इस x का डेरिवेटिव बाय एल हॉपिटल लिया जाए तो x का डेरिवेटिव वन है और अपॉन में x का डेरिवेटिव वन है, तो स्टूडेंट वन अपॉन वन इज आल्सो वन, यस, इस तरीके से भी सही है। एल हॉपिटल कब होगा अप्लाई, जब अपने पास जीरो अपॉन जीरो अनडिफाइंड आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाए। तो एक तो ये तरीका टेक्निक वाला कि हाईएस्ट पावर को चेक करना है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर सेम है और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इसका आंसर क्या होगा, ये। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। उसमें लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अगर ये जीरो है तो इन्फिनिटी टू जीरो, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल, जीरो एंड इन्फिनिटी, तो ये मीन पोजीशन वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे जीरो रखा जाए, जीरो जीरो, तो ये न्यूमरेटर पूरा जीरो और डिनोमिनेटर में जीरो जीरो जीरो, तो ये भी जीरो बन जाए, फिर ये भी जीरो अपॉन जीरो है, यानी अनडिफाइंड। तो इसको हल करने का एक तो तरीका ये है, जब इन्फिनिटी लिमिट में यह होगा x टेंस टू n टेंस टू वगैरह, तो हाईएस्ट पावर को चेक करना। जब x टेंस टू जीरो आ जाए तो स्मॉलेस्ट पावर को चेक करना है कि न्यूमरेटर में सबसे छोटा पावर कौन सा है, x का, x पावर वन, और अपॉन में भी छोटा पावर x पावर वन, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, 6 अपॉन 9। तो हम देखेंगे यहाँ पे 6 अपॉन 9 कहीं भी नहीं है। अगर इसको डिवाइड किया जाए 3 से तो ये 2 अपॉन 3 बन रहा है। अब हम चेक करेंगे तो वाकई एक और है, ये सी वाला, ये आंसर सही। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये 0 अपॉन 0 है तो इसको हम एल हॉपिटल के जरिए डेरिवेटिव फाइंड करें, तो स्टूडेंट्स इस कंप्लीट का डेरिवेटिव कैसे होगा, x पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x और इस 6x का डेरिवेटिव 6x का 1 अपॉन में 3x पावर 3 का डेरिवेटिव 3 3 जा 9x स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे a2x स्क्वायर, तो 2 2 जा 4x और लास्ट में 9x का डेरिवेटिव 1। अगर x टेंस टू जीरो यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, यहाँ पे x जीरो और ये भी जीरो, तो अपने पास वैल्यू क्या है, 6 अपॉन 9, इट मीन्स 2 अपॉन 3। इस तरीके से भी सही है। और दूसरा जो मैंने सिखाया, स्मॉलेस्ट पावर को चेक करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4। इन दोनों में क्या फर्क है, ये है x अपॉन x प्लस 1, लेकिन यहाँ पे x अपॉन x प्लस 1 होल पावर x है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखा जाए तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होल पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, लिसन केयरफुली। अगर इसको हम हल करें तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, इसको रेसिप्रोकल किया जाए तो यहां पे 1 आ जाएगा और x अपॉन x दिस और होल पावर x। रिपीट कर रहा हूं,
ये जो x है इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो इन दोनों के अपान में आ गया, डिवाइड करेगा। और ये जो ऊपर पावर x है इसको मैंने इसके ऊपर इसलिए लिखा कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, 1 के ऊपर x मीन्स किसी काम का नहीं। अब हमें क्या करना है कि लिमिट रिमेन सेम और x को x डिवाइड करेगा 1 प्लस 1 डिवाइड x होल पावर x। तो एक लिमिट का थ्योरम बन गया। ये कंप्लीट जो है ना 1 अपान कंप्लीट इन्फिनिटी। क्यों? 1 प्लस 1 अपान x होल पावर x। अगर यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n होल पावर n, फिर भी ये क्या होगा, ये e बन जाएगा। लेकिन ये न्यूमरेटर में e नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है। या इस तरीके से एमसीक्यू आंसर होगा, या इसको ऊपर लिया जाए तो ये e पावर -1 भी बन सकता है। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे e है, यहाँ e पावर इन्फिनिटी है। तो याद रखो इसका आंसर होगा 1 अपॉन e, ऑप्शन नंबर सी। या इसको हम इस तरीके से भी वहां चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं e पावर -1। या सिमिलरली यहाँ पे एक डेरिवेटिव का एमसीक्यू आया हुआ है, डेरिवेटिव का। वो इस तरीके से कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। सबसे पहले वी नो, अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x की जगह क्या है लिखा हुआ, cos x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे cos के ऊपर ये स्क्वायर x, यहाँ पे cos आ जाए इनटू, फिर इस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x। इस तरीके से अब सवाल है कि 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और इनटू माइनस साइन एक्स। वी नो 1 अपॉन ये कंप्लीट अंडर रूट से बाहर ये साइन एक्स और ये वाला माइनस साइन एक्स। तो क्या ये साइन एक्स दोनों कैंसिल, वी गेट -1। तो हम चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स 5 नंबर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और कभी कभी स्टूडेंट क्या करेगा जल्दबाजी में साइन इनवर्स, तो उसको फार्मूला याद आ जाएगा, इसको टिक करेगा, ऐसे नहीं। क्योंकि साइन इनवर्स अगर x यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे cos x है। जब साइन इनवर्स cos x से आ जाए तो कन्फर्म समझो कि -1 डेरिवेटिव होगा। अगर cos इनवर्स इस तरफ हो, साइन इधर आ जाए तो cos इनवर्स ऑफ साइन x, तो फिर ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो सिमिलरली अपने पास एक और एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू नंबर है 6, ये लास्ट। एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, लेकिन वो कह रहा है कि इस गिवन फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की डोमेन चाहिए, डोमेन गिवन है, रेंज चाहिए। तो ये लिखा हुआ है f इनवर्स ऑफ 3। अगर इसका इनवर्स बनाया जाए तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम जाया होगा। कैसे कि यहां पे ये y और ये शिफ्ट होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। फिर ये x और 3y से अलग अलग मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, x को एक जगह करना है, लेफ्ट या साइड, राइट साइड। तो x को अगर इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये xy माइनस x बन जाएगा, और 3 इस तरफ तो ये 1 माइनस 3y। इन दोनों से x कॉमन हो रहा है, तो वी गेट y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। क्योंकि हमें x चाहिए, ये वैल्यू इसके अपान में 1 माइनस 3y अपान y माइनस 1।
यस, यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर हो गई। अगर कोई क्वेश्चन करे इसका इनवर्स चाहिए तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे x है तो y की जगह x आ जाएगा, तो ये इनवर्स बन गया। एक पॉइंट है कि एक फंक्शन गिवन है, उसका हमें इनवर्स चाहिए। जब वो वन वन एंड बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसलिए इसका इनवर्स बन गया इस तरीके से ये। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है गिवन वो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 वैल्यू है ये अभी है डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इस वैल्यू को यहां पे रखेंगे 3 और यहां पे भी रखेंगे 3 और यहां पे भी 3। तो डियर स्टूडेंट्स 3 3 आर 9 और 3 से 1 कैंसिल 2। तो ऊपर न्यूमरेटर में -8/2, तो ये आंसर क्या आएगा -4। साबित हुआ कि ऑप्शन जो इसका है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला 4। अच्छा, इससे दूसरा अच्छा तरीका है वो मैं आपको सिखाऊं। वो ये तरीका है कि अगर ऑप्शन को यहां पे पुट किया जाए और हमें वापस 3 मिल जाए ना, वो ऑप्शन सही है, उसको टिक करो। फर्ज कीजिए अपने पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 रखो स्टूडेंट, 4 + 1 5। यहाँ पे 4 रखो, 4 + 3 7, 5/7। 3 वापस नहीं आया, ऑप्शन गलत है, ये गलत है। अगर ये 3/2 यहाँ पे रखा जाए, 3/2 + 1 एलसीएम होगी, अगेन 3/2 + 3 एलसीएम होगी, लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अगर ये -4 यहाँ पे रखा जाए तो -4 + 1, यहां से क्या आंसर होगा, -4 + 1 माइनस का 3 और अपान में -4 + 3 और -1 आएगा। तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 3/1 3, तो ये वाला आंसर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो म्यूट और नस्ट में आए हुए हैं, इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। पास्ट पेपर्स को हम हल कर रहे हैं म्यूट और नस्ट में। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग जो ली है वो है कैलकुलस से, लिमिट से, डेरिवेटिव से और नस्ट से। होप यू अंडरस्टैंड।